Hello everyone. So, how are you all doing? I hope you all are doing very great. So, as I know, you all are preparing for your entrance examination, MCOM entrance examination, जो कि अब CUET के बेसिस पे हो रहा है. ओके तो आप लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप का भी टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपकी प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज सनी गुप्ता एंड आई एम करेंटली परसुइंग माई MCOM फ्रॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन कैंपस. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक फिनांस. तो पब्लिक फिनांस क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या इम्प्लीकेशंस इकॉनमी में चल रहे हैं और आपके सब्जेक्ट मैटर में जो कि MCOM एंट्रेंस के अंदर ये भी एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है. सो इससे रिलेटेड मैं क्लास आज आपको देने वाला हूँ. तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपके सामने मैं लेके आया हूँ पब्लिक फिनांस का जो कि MCOM CUET में आने वाला उसका सिलेबस. तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं. तो सिलेबस हम लोग का क्या ये कहता है कि हम लोग के ये फॉलोइंग टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है अपने सिलेबस के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक आता है वो है पब्लिक फिनांस, दैट इज ओके. तो पब्लिक फिनांस का हम लोग का टॉपिक आता है. इसमें हम लोग को क्या देखना आता है कि पब्लिक फिनांस के डेफिनेशंस, स्कोप, पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर. इसको इन अदर वर्ड ये भी आप बोल सकते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस को हम लोग देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक फिनांस टॉपिक देखेंगे. उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन का पार्ट देखेंगे. दैट पब्लिक फिनांस किस बेसिस पे स्टैंड करता है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फिनांस, इट्स एक्सप्लेनेशन पार्ट. देन स्कोप. स्कोप में हम लोग क्या देखने वाले कि पब्लिक फिनांस के अंदर हम लोग क्या एरिया ऑफ स्टडीज करेंगे, मींस पब्लिक फिनांस के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ये हो जाएगा. उसके बाद हम लोग देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस में डिफरेंस क्या होता है. ये देखने के बाद हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक आता है वो है पब्लिक रेवेन्यू का. तो पब्लिक रेवेन्यू में हम लोग ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कहाँ से अर्न कर रही है या फिर गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है. जब ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे उसके अंदर हम लोग ये बाइफरकेट टॉपिक जब करते हैं तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू का क्या क्या सोर्सेज गवर्नमेंट के पास है. सेकेंड टॉपिक क्या, नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन. एक टैक्स सिस्टम में क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मीन्स व्हाट आर द क्वालिटीज अ गुड टैक्स सिस्टम शुड पोसेस इन इट. ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग का देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है. आप लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन पता होगा, जैसे डायरेक्ट टैक्स होती है, इनडायरेक्ट टैक्स होती है. पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा कवर होता था, उसका एरिया, इनडायरेक्ट टैक्स का एरिया वाइड था. जैसे मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भी आता था, सर्विस टैक्स भी आता था, टोल टैक्स आता था, इंटरटेनमेंट टैक्स आता था. इसके अलावा नंबर ऑफ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में कवर थी. बट नाउ डेज इनडायरेक्ट टैक्स को, होल इनडायरेक्ट टैक्स को कहाँ समराइज कर दिया गया है, GST के अंदर. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद आती है प्रॉब्लम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन टैक्सेशन. तो इस टॉपिक को भी हम लोग करेंगे. इक्विटी इन टैक्सेशन का मतलब होता है कि एन एरिया और इन्वायरमेंट वेयर ऑल द पर्सन इज गोइंग टू पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन हम लोग लेटर करेंगे. स्टार्टिंग में बस हम ये देख रहे हैं कि हम लोग को अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर करना. उसके बाद बेसिक टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन. देन इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम. हम लोग को एक अच्छा टैक्स सिस्टम में क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. देन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. सेकेंड टॉपिक हम लोग का ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है. इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का है थर्ड टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का है. कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में ये हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू जो अर्न कर रही है उसको एट लास्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, मीन्स पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर एक्सपेंडिचर करी उन पैसों का. तो गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है एक्सपेंडिचर करने का, तो उससे गवर्नमेंट मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैसे गेन कर सकती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये पॉइंट जब कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर. पब्लिक एक्सपेंडिचर में देखेंगे हम लोग कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन क्या होता है.
इफेक्ट्स एंड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और मैं एक वर्ड बता दूं, ये जो प्रिंसिपल्स कैनन्स जो बार बार आ रहे हैं हमारे टॉपिक में, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो कैनन्स का मतलब प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब हो कि ऑन विच प्रिंसिपल्स दिस एक्सपेंडिचर शुड वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब मैं फर्दर और एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आगे इन टॉपिक्स को कवर करूंगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ क्या बनता है? पब्लिक डेट का, कि गवर्नमेंट जो है अपना जो बोरोइंग है कहाँ कहाँ से फुलफिल करती है। इतना मेथड करने के बाद इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेट। तो आपको पता है कि डेट जब भी गवर्नमेंट इशू करती है या फिर रेज करती है तो दो सोर्सेस से कर सकती है, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तो अगर विद इन द कंट्री अगर गवर्नमेंट अगर डेट इशू कर रही है तो उसे इंटरनल बोलेंगे, और फॉरेन कंट्री से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर डेट ला रही है तो उसे एक्सटर्नल सोर्सेज में बोलेंगे। उसके बाद क्या है? मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन। अगर गवर्नमेंट ने डेट ले लिया, डेट इशू करवा लिया, डेट ले लिया फॉरेन से या विद इन द कंट्री, तो उसके बाद उसको रीपेमेंट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है गवर्नमेंट के पास, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। कैपिटल लेवी एक टर्म है जो कि आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडम्पशन, ऑफ डेट रिडम्पशन का ही पार्ट है। उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो आपका है इंडियन पब्लिक फिनांस। इसमें इंडिया का सिनेरियो डिस्कस करेंगे हम लोग कि इंडिया का विद इन द स्टेट, सेंटर, लोकल बॉडी से क्या रिलेशनशिप्स है, और उसके अंदर हम लोग और कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे फाइनेंशियल कमीशन जो टॉपिक हो गया ये देखेंगे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, बजट का प्रिपरेशन, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन देखेंगे। इतना पॉइंट कवर करने के बाद हम ऑलमोस्ट अपना जो सिलेबस है पब्लिक फिनांस का ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। लास्ट का 2 और पॉइंट और बचा है, उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो लास्ट का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रेंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग ऑफ 5 years डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को इसमें ट्रेंड का एनालिसिस करना। ट्रेंड मतलब कि लास्ट ईयर्स और इस ईयर का कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या वेदर हमारा जो एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज कर रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है, हमारा डेट इंक्रीज कर रहा है, डेट डिक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू का सोर्सेस सेम है या हम लोग के रेवेन्यू का सोर्सेस बढ़ा। ये सारी डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट जो बचता है वो हमारा लास्ट पॉइंट है स्टेट एंड लोकल फाइनेंसेस। इसके अंदर हम लोग ये देखें कि जो स्टेट, विद इन द स्टेट और जो लोकल बॉडीज पे जो फाइनेंस रिलेटेड काम होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर का और रिलेटेड इशू जो उनके हेड्स होते हैं वो कौन देखता है, क्या ऑफिशियल्स, क्या अथॉरिटी वहाँ रहती है, वो सब हम लोग देखने वाले। तो ऑलमोस्ट हम लोग का सिलेबस का पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि आपको इस बार CUT MCOM के अंदर पब्लिक फिनांस से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस आपके आएंगे, ठीक है। सिलेबस के अंदर मैंने सारे हेडिंग्स को कवर करा लिया कि क्या क्या हेडिंग्स आपको पढ़ना। इसके बाद मैं अपना जो टॉपिक है पब्लिक फिनांस का, उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, जो डेफिनेशन का पार्ट है, स्कोप का पार्ट है और पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस का पार्ट है, इसको मैं कवर करवाऊंगा। तो हम लोग का आज का मेन मोटिव रहेगा कि पब्लिक फिनांस के अंदर, पब्लिक फिनांस किसे कहते हैं, पब्लिक फिनांस के अंदर स्कोप क्या है, मतलब एरिया ऑफ स्टडी क्या, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एंड इन सेकेंड यूनिट जो हम लोग का पब्लिक रेवेन्यू, इसका सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और इसके आगे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ पब्लिक फिनांस। ओके, सो हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू करते हैं। सो पब्लिक फिनांस, तो पब्लिक फिनांस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या, आप घर बैठे जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास कोई आइडिया है कि व्हाट डज पब्लिक फिनांस स्टैंड्स फॉर, पब्लिक फिनांस का मीनिंग क्या होता है? तो आपको यहां से साफ आपको मीनिंग दिख रहा होगा कि पब्लिक फिनांस स्टैंड्स फॉर टू वर्ड और इट इज अ वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ 2 words, पब्लिक एंड फिनांस। आई हैव एक्सप्लेन्ड बिलो कि पब्लिक किसे कहते हैं इन पब्लिक फिनांस सब्जेक्ट में, हमें पब्लिक किसे डिनोट किया जाता है और फाइनेंस से क्या मतलब
इसका होता है। तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ओके ओके, तो हमारे सामने दो वर्ड हैं, वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? पब्लिक प्लस फिनांस। तो हम लोग के पास दो वर्ड, फर्स्ट वर्ड हम लोग का है पब्लिक, सेकेंड वर्ड है हम लोग का फिनांस। तो इन जनरल अगर हम बस पब्लिक का मीनिंग जाने तो वो उससे मतलब स्टैंड करता है कि जनरल पीपल, बट इन द सब्जेक्ट मैटर जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो ये पब्लिक यूज किया गया, यूज्ड फॉर गवर्नमेंट और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हम समझ रहे हैं कि पब्लिक फिनांस के अंदर जो हम सब्जेक्ट मैटर की स्टडी करने जा रहे हैं उसके अंदर पब्लिक का मीनिंग होता है एसोसिएटेड टू गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पब्लिक गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। और गवर्नमेंट की तीन फॉर्म्स होते हैं, आपको ये एग्जैक्टली आइडिया है। पहला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठती है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट जो कि विद इन द स्टेट काम करती है। तीसरा लोकल बॉडी जो लोकल लेवल पे काम करती है। तो हमें पब्लिक का मीनिंग एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि पब्लिक फिनांस सब्जेक्ट के अंदर पब्लिक, व्हाट डज पब्लिक स्टैंड्स फॉर? तो पब्लिक स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट तीन फॉर्म होते हैं, आपको ये पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। द सेकेंड थिंग कम्स हेयर दैट व्हाट डज फिनांस स्टैंड्स फॉर? तो फिनांस स्टैंड्स फॉर, फिनांस से आपको बेसिक आइडिया ये लगता है कि जब भी फिनांस आपके दिमाग में आता है तो आपको ये आइडिया आता है कि फिनांस मीन्स मनी, थिंग रिलेटेड टू मनी। अब ये यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमने लिखा कि रिलेटेड टू मनी, इट मीन्स जो फिनांस है वो रिलेट करता है मनी से, मैनेजिंग मनी। इसका मतलब ये हो गया कि फिनांस के यहाँ अंदर हम लोग मनी का मैनेजमेंट करते हैं कि हाउ डज मनी कम्स, वेयर डज वी डू एक्सपेंडिचर फ्रॉम दैट, हाउ इट कैन बी सेव्ड, वेयर डज वी कैन एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेजिंग मनी के अंदर देखते हैं। और एक चीज़ कंफर्म है कि आप लोग सब भी अपना सेल्फ फाइनेंस मैनेज करते हैं। आप लोग के पास आपकी पॉकेट मनी रहती है, आप उसको मैनेज करते हैं। इन द सेम वे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम दोनों वर्ड को ऐड कर रहे हैं यहाँ, ओके, जब हम दोनों वर्ड को यहाँ ऐड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें निकलता है गवर्नमेंट ओके, गवर्नमेंट मैनेजिंग मनी। तो पब्लिक फिनांस जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम लोग जब टर्म्स का बाइफरकेशन हमने किया तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसे का मैनेजमेंट कर रही है। अब ये अल्टीमेट पैसा है किसका? अल्टीमेट पैसा आपका है, हमारा है, पब्लिक ऑफ इंडिया का है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का रोल यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट है, जो हमारे लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट का रोल है इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे जो पैसा कलेक्ट करती है वो पैसा खुद के पास लाती है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। उसके बाद क्या करती है, उस पैसे का पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत तरीके का हो सकता है और वो फिर सोशल वेलफेयर के नेचर में होता है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। सो आई थिंक मैंने पब्लिक फिनांस के अंदर पब्लिक फिनांस और इस टर्म को क्वाइट क्लियर कर दिया कि पब्लिक फिनांस के अंदर पब्लिक और फिनांस किस वर्ड्स पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद हम लोग पब्लिक फिनांस का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में ये हम देखते हैं, आप लोग पब्लिक फिनांस का डेफिनेशन है, हाँ स्लाइड पे देख सकते हैं। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि पब्लिक फिनांस इज अ सब्जेक्ट मैटर। ये हमें पता है कि पब्लिक फिनांस एक सब्जेक्ट मैटर मीन्स अ सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग which relates to the income and expenditure of public authorities. Okay, income and expenditure of public authorities. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइनेंस से जो रिलेटेड वर्ड्स है, मनी, तो मनी का या तो इनकम हो सकता है, इनकम मीन्स मनी का आना। सेकेंड चीज में क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इट मीन्स मनी का जाना। One more thing can be there is that is saving. तो मनी का जब मैनेजमेंट हो तो उसमें तीन चीजें आ सकती है। फर्स्ट थिंग इज मनी का इनकम हो सकता है यानी मनी का आना, एक्सपेंडिचर मनी का जाना, तीसरा सेविंग मतलब फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए हम लोग मनी को सेव कर रहे थे, दैट इज नोन एज सेविंग। ये हो गया। तो हम डिफिनेशंस को फिर से एक बार पॉइंट आउट करते हैं। पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट मैटर विच रिलेट्स टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अब यहाँ जो आया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्ड,
तो गवर्नमेंट मनी को कैसे मैनेज करती है, अल्टीमेट थिंग्स उसका क्या होता है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के पास और एक्सपेंडिचर का एरिया से। तो गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम से इनकम अर्न करती है और एक्सपेंडिचर के एरिया पे अपना एक्सपेंडिचर करती है। ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, अब इस पब्लिक अथॉरिटीज़ का मीनिंग क्या होता है, लेट मी डिस्कस दैट। पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट अपना मनी इनकम अर्न करती है या फिर एक्सपेंस करती है, तो ये क्राइटेरिया रहता है कि उसे एक पब्लिक अथॉरिटी, एक ऑफिशियल के अंदर उसे रेगुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा पब्लिक इनकम ले सकती है या फिर एक्सपेंडिचर कर सकती है। उसके लिए एक मीडियम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पहले से, वो स्ट्रक्चर के उस स्ट्रक्चर से ही हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर को डिसाइड करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी में। तो हम लोग का जो ये डेफिनेशन का पार्ट है, तो पब्लिक फिनांस के अंदर हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ देखते हैं, पब्लिक का जो पैसा आ रहा है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं। और ये रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो एट लास्ट टाइम हम लोग ये देखने वाले हैं, पब्लिक फिनांस इज अ सब्जेक्ट मैटर विच रिलेट्स टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, तो इसके अलावा मैं जितने भी इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उन सब ने डिफिनेशन क्वाइट सिमिलर दिया। डिफिनेशन क्या था, उन्होंने अपने डिफिनेशन में इनकम और एक्सपेंडिचर, बस इन दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया। इसके बाद क्या हुआ, हमारे जो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है स्टैनफोर्ड, इनका नाम है स्टैनफोर्ड, इन्होंने एक यूनिक सा आपको डेफिनेशन दिया। ये डेफिनेशन क्या था, अल्टीमेट डेफिनेशन इससे रिलेट करता है, क्यों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, इससे अल्टीमेटली क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। आप लोग इसे लिख सकते हैं, इसे क्या होता है, अल्टीमेट पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक वेलफेयर। इससे होता क्या, अल्टीमेट पब्लिक वेलफेयर। ओके, तो स्टैनफोर्ड ने क्या डिफिनेशन दिया, स्टैनफोर्ड एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने थोड़ा क्वाइट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव रख के अपना डेफिनेशन दिया। तो अल्टीमेट जो पहले हमने पढ़ा उससे क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता कि पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ही डेफिनेशन दे दिया कि क्या कहता है इन्होंने, स्टैनफोर्ड क्या कहते हैं कि इट रिलेट्स विथ पब्लिक फिनांस रिलेट्स विथ द फुलफिलमेंट ऑफ ग्रुप नीड्स स्पेशली। ग्रुप नीड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप नीड्स? ग्रुप नीड्स का मतलब होता है एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल का नीड को सेटिस्फाई करना। तो वो कैसे करती है गवर्नमेंट, एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल का अगर नीड को सेटिस्फाई करना है तो एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल का नीड जानना हम लोग को। नीड क्या क्या हो सकती है, रोड्स हो सकती है, उसके बाद क्या हो सकता है, पार्क, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर हम फर्स्ट डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट ने पब्लिक से ही इनकम अर्न किया और पब्लिक के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, कैसे, रोड बना के और पार्क बना के। पहला डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, अगर स्टैनफोर्ड की हम लोग बात करते तो उन्होंने क्या बताया कि फुलफिलमेंट ऑफ ग्रुप नीड्स स्पेशली। तो अगर पब्लिक का डिमांड है कि हमारे एरिया में रोड बन जाए जिससे उन लोग को सेटिस्फैक्शन मिले या फिर उनके नीड्स सेटिस्फाई हो जाए, तो गवर्नमेंट ने रोड बना दिया। अब गवर्नमेंट पब्लिक का ये डिमांड है कि ग्रुप नीड है एक सोसाइटी का या फिर एक एरिया का, लोकल एरिया है, कि उनके एरिया में एक पार्क बना दिया जाए जिससे उनकी नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया। तो इसमें स्टैनफोर्ड का डेफिनेशन भी फुलफिल हो गया। मीन्स आपका ये देख लिए कि अल्टीमेट थिंग पब्लिक फिनांस में क्या है, गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर के थ्रू पब्लिक वेलफेयर को फुलफिल कर रही है। तो आई होप मैंने आपको पब्लिक फिनांस का मीनिंग, पब्लिक फिनांस का डेफिनेशन और जो एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन जो था जो कि क्वाइट सिमिलर था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, इसके बाद एज आई हैव मेंशन्ड दैट, इसके बाद हम लोग देखने डेफिनेशन का पार्ट मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया साथ में मिलके। इसके बाद हम लोग स्कोप देखने वाले। तो स्कोप का मीनिंग मैंने आपको डिस्कस किया था। स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप मीन्स एरिया ऑफ स्टडी, मीन्स पब्लिक फिनांस का अगर स्कोप आप पढ़ना जा रहे हैं तो इसमें आप ये देखेंगे पब्लिक फिनांस के अंदर आप लोग किस किस सब्जेक्ट मैटर पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट मैटर होते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, उसमें आप लोग देख पाएंगे कि वो 5 जो स्कोप है पब्लिक फिनांस का वो क्या क्या है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो वी रेडी फॉर द स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस। हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस। तो स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस एज आई हैव मेंशन्ड, जो स्कोप जो होता है वो 5 स्कोप होता है पब्लिक फिनांस का।
स्कोप का मतलब क्या होता है, मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूं, जब तक आप लोग ये देख लिए कि स्कोप कौन कौन सा है। पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और लास्ट पॉइंट आपका है जो आप देख पा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी का है। ओके, तो जब तक आप लोग ये स्कोप और पब्लिक फाइनेंस देखिए, मैं स्कोप का मीनिंग वहां नोट डाउन कर ले रहा हूं। ओके, देन लेट्स बिगिन विथ स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब इसके अंदर क्या आने वाला, एज आई हैव मेंशन्ड, मैंने अभी तुरंत बताया कि स्कोप के अंदर एरिया ऑफ स्टडी आने वाला, तो मैं इसको नोट डाउन यहां कर देता हूं। स्कोप मींस एरिया ऑफ स्टडी। स्कोप के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्कोप का मीनिंग ये एरिया ऑफ स्टडी। तो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस हम ये देख रहे हैं कि हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर किस किस एरिया पे पढ़ाई करने वाले हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो हमारा 5 स्कोप है। पहला आप देख पा रहे हैं पब्लिक रेवेन्यू का है, रेवेन्यू से आपका मीनिंग क्लियर होगा। दूसरा क्या है, हम लोग का पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तीसरा पब्लिक डेट है। चौथा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। पांचवा फिस्कल पॉलिसी है। तो इन पांचों को हम लोग 1 by 1 देखने वाले हैं। ओके, इन पांचों को हम लोग 1 by 1 देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है, एरिया ऑफ स्टडी हम लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगा पब्लिक रेवेन्यू का। पब्लिक रेवेन्यू, तो रेवेन्यू से आप लोग क्या समझते हैं, तो रेवेन्यू का एक सिंपल सा मीनिंग है, दैट स्टैंड्स फॉर इनकम। रेवेन्यू मीन्स इनकम, मीन्स पैसे का आना। तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आप लोग के पास भी एक बेसिक आइडिया होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। हम लोग सेम चीज़ को इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे पब्लिक रेवेन्यू, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है। उसके अंदर क्या है लिखे हैं मैंने, सोर्स ऑफ इनकम। इट मीन्स गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नेचर के अंदर कौन कौन से सोर्सेज जिनसे उनको इनकम अर्न करते हैं। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोग भी माइंड में अपना सोचते रहें। जो कि फर्स्ट, सपोज फर्स्ट आपका हो गया इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। सेकेंड क्या हो गया, इन द फॉर्म्स ऑफ फाइन्स। थर्ड हो गया इन द फॉर्म्स ऑफ पेनाल्टीज। इसके बाद हो गया इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ये सारे चीज़ हम लोग, सारी जो टॉपिक्स है पब्लिक रेवेन्यू के अंदर हम लोग सेपरेटली देखने वाले हैं। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है कि इसको नोट डाउन करना है, ऐसा कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ हम लोग स्पेसिफिकली इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। ये हो गया। सेकेंड टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है हम लोग का पब्लिक एक्सपेंडिचर का। पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस वर्ड आप लोग रेगुलर यूज करते हो। एक्सपेंस मीन्स अगर आपको पॉकेट मनी मिल रहा है तो आपको कभी ये बताना हो गया कि आपकी पॉकेट मनी खर्च कैसे हुई, तो आप ये बताते हो कि हमारा इस एरिया में, इस सेक्टर में इतना इतना पैसा खर्च हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में, क्लॉथिंग में, मूवी देखने में, इंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, पेमेंट करने में, दोस्तों को कुछ डेट देने में, उधार अपने दोस्तों को दे दिया। तो इन सेक्टरों को आप एक्सपेंस में दिखा दें कि हमारा पैसा जो मंथली जो हम लोग को आ रहा है, घर से जो पैसा आ रहे हैं वो इस एरिया में खर्च हो गया। आप घर में आप भी अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते होंगे जब आप मंथ एंड पहले से आप पैसा मांगते हो। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का, तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करती है कि उनको इस एरिया में जो इनकम वो अर्न कर रही है उसको एक्सपेंस करना। प्रायोरिटी सेक्टर हम इसमें ये देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस एरिया में करती है। आप लोग भी माइंड बना के चलिए कि आपको इस सेम चीज़ को अपने फील करना और आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। सी पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके डे टू डे एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। अगर इसको आप जो मैं पढ़ा और हम बस उसी सेम चीज़ को लेके चलते रहेंगे तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। इसमें क्या करना, इसके आप लोग माइंड अप्लाई करते रहेंगे। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग भी अपने दिमाग में उसको सर्कुलेट करते रहें कि अगर एक्सपेंस है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस क्या हो सकता है, आप अपने दिमाग में इसको आइडिया लेके चलेंगे। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे आप प्रायोरिटी चीज़ों को देखें। सबसे प्रायोरिटी क्या हो सकता है, डिफेंस, ठीक है। तो डिफेंस में खर्च है गवर्नमेंट का। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में खर्च है, ये हो गया।
इसके अलावा क्या है, रेलवे में खर्च है, ठीक है। तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर है जो कि हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम लोग इसमें देखने वाले हैं फर्दर स्लाइड्स में। तो अभी हम लोग का जो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, 2 पब्लिक फाइनेंस का स्कोप कंप्लीट हो चुका। तीसरा जो हमारा स्कोप का पार्ट आता है वो है पब्लिक डेट का। डेट का अगर नॉर्मल अगर मीनिंग आप हम लोग समझें तो डेट मतलब क्या होता है, अगर आप अपने दोस्तों को उधार दे रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ डेट ओनली, ओके। आप अपने दोस्तों को उधार दे रहे हैं, आप अपने किसी क्लासमेट्स को, किसी बैचमेट को, हॉस्टलमेट को उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप उनको उधार दे रहे हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को समझिए कि आप लोग उनको उधार क्यों दे रहे हैं, क्या ऐसा ज़रूरत आ गई कि आप लोग उधार दे देंगे। तो उसका एक बेसिक सा आप यहाँ इक्वेशन निकाल सकते हैं, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन अगर इनकम ज़्यादा होगा एक्सपेंस से, इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, देन किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट को डेट लेना पड़ेगा, बोरोइंग लेना पड़ेगा। आपने भी किसी दोस्त को अगर उधार दिया, इट मीन्स उस दोस्त का इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है। आई फॉरगॉटन वन थिंग, ये आपका इक्वेशन उल्टा बनेगा, एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम, ओके। तो हाँ, तो हम लोग का ये टॉपिक बनता है पब्लिक डेट का। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये नाम से एकदम क्लियर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। इट मीन्स जो फाइनेंस, जो हम लोग पूरी बात कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मनी का आना, मनी का जाना, पब्लिक डेट लेना, पब्लिक बोरोइंग लेना, तो इस सारा का एक प्रिपरेशन, एक पेपर वर्क तो चलता ही होगा, ठीक है। वो हम लोग कहाँ एनालाइज करते हैं, बजट के फॉर्म में, कि एक बजट बनाते हैं, उससे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का रेवेन्यू का सोर्सेज क्या है, हम लोग इस बार एक्सपेंडिचर कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहाँ कवर होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ बजट और एनालिसिस। 5th पॉइंट हमारा आता है पब्लिक फिनांस के अंदर फिस्कल पॉलिसी का। तो आपको पता है कि 2 तरह की पॉलिसीज होती है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा आपका हो गया फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। दूसरा हमारा है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सेम चीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के 5th स्कोप, दैट इज फिस्कल पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर मैंने क्या यहाँ लिखा है, यूज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड टैक्सेशन पॉलिसी टू डेविएट ग्रोथ, ओके। अब इससे अब समझें डेविएट ग्रोथ का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में ग्रोथ कैसी चल रही है, इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है या इकोनॉमी डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। इकोनॉमी इन्फ्लेशन की ओर जा रही है, इकोनॉमी डिफ्लेशन की ओर जा रही है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखने वाले। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, इकोनॉमी डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये अपने फिस्कल पॉलिसी के मेथड्स को यूज करेगी। फिस्कल पॉलिसी के मेथड उनके पास क्या हो जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर का और टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट के पास ये 2 पॉलिसीज हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर, जिनको गवर्नमेंट यूज करेगी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या फिर हमारे इंडिया के लिए इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, ना ही डिफ्लेशन। दोनों में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो हमने 5 जो स्कोप है पब्लिक फाइनेंस का वो हमने कवर करा लिया। उसके बाद हमारा एक नोट जो है यहाँ, जो पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो नोट में मैं ये देख रहा हूँ एडम स्मिथ का नाम दिया हुआ। तो पब्लिक फाइनेंस अगर हम पढ़ें तो एडम स्मिथ का नाम आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ ने द वेरी फर्स्ट बुक एडम स्मिथ ने लिखा था, वो था, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। और इस पे क्वेश्चन
एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पब्लिक फिनांस का टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन आना ही आना रहता है कि वेल्थ ऑफ द नेशन को किसने लिखा, या फिर विच बुक वॉज रिटन बाय एडम स्मिथ, ये हो गया इन द ईयर 1776। तो इस दो पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे और फिर इसमें ये भी देखेंगे कि इस बुक में क्या एक्सप्लेनेशन का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बुक में हम ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखते हैं कि ये बुक ये एक्सप्लेन करता है कि फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या होगा। स्टेट का मतलब यहाँ डिनोट कर दिया गया है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट का जो फंक्शंस है, गवर्नमेंट का क्या फंक्शन रहने वाला उसमें इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट रहेगा। तो गवर्नमेंट का क्या फंक्शन रहेगा, सेम फंक्शन, पैसा का लेना, एक्सपेंडिचर करना, डेट कहाँ से रेज करेगी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना और फिजिकल पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट का यही रहना। तो सेम बुक एडम स्मिथ ने लिखा था, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, ईयर था 1776। तो हम लोग अब ऑलमोस्ट पूरा पब्लिक फिनांस का डेफिनेशन देख चुके हैं, पब्लिक फिनांस से रिलेटेड स्कोप देख चुके हैं कि पब्लिक फिनांस के अंदर एरिया ऑफ स्टडी क्या है। हम लोग कौन कौन सी 5 चीज़ें को पढ़ने वाले हैं। पहला था पब्लिक रेवेन्यू, सेकंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, थर्ड वन पब्लिक डेट, फोर्थ वन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फिफ्थ वन दैट इज फिजिकल पॉलिसी। हमने 5 चीज़ देख लिया। तो हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, ये ऑलमोस्ट ओवर हो चुका। सो नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो तो हम लोग का पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस का टॉपिक हम लोग आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट में कर लेंगे मुझे तो बोल दिए हैं कि यहाँ तक ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक था पब्लिक फिनांस का, हमने उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लिया, पब्लिक और फिनांस का मीनिंग देख लिया और उस दोनों को जोड़ के पब्लिक फिनांस किस वीडियो पे किस टर्म पे स्टैंड करता वो हमने देख लिया। ठीक है, पब्लिक फिनांस का डेफिनेशन हमने देख लिया। सेकंड थिंग पब्लिक फिनांस का स्कोप देख लिया। स्कोप के अंदर मैंने मेंशन कर दिया कि हम लोग क्या क्या देखें, क्या क्या उसमें पढ़े हैं। तो इसके अलावा हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस का। तो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस हम लोग एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। फॉर दैट हम लोग इस स्लाइड को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक जो पार्ट मैंने कवर करवाया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे सो डैट नेक्स्ट वीडियो में जब आप आए तो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस का मीनिंग आपको एग्जैक्ट क्लियर हो कि क्या पे स्टैंड करता है। एटलीस्ट पब्लिक फाइनेंस आपको पता है, प्राइवेट फाइनेंस को मैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।